हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जेईई एडवांस 2019 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। टू आइडेंटिकल मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैव 10 ओम रेजिस्टेंस एंड फुल स्केल डिफ्लेक्शन एट 2 माइक्रो एम्पियर करंट। देखिए, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आप लोग पढ़े होंगे। कॉइल रेजिस्टेंस 10 ओम दिया हुआ है और फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट 2 माइक्रो एम्पियर करंट दिया हुआ है। और इसी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में एक बड़ा रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ के हम लोग वोल्टमीटर बना लेते हैं और एक स्मॉल रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ के कॉइल के साथ हम लोग अमीटर बना लेते हैं। अब क्वेश्चन में देखिए आगे, वन ऑफ देम इज कन्वर्टेड इनटू ए वोल्ट मीटर ऑफ 100 मिली वोल्ट फुल स्केल रीडिंग। अब देखिए, सबसे पहले करा कि इसी गैल्वेनोमीटर से एक वोल्ट मीटर बनाया गया जहां फुल स्केल रीडिंग कितना है 100 मिली वोल्ट। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा। देखिए, आपका ये है गैल्वेनोमीटर, यही कॉइल रेजिस्टेंस हम लोग शो करते हैं और फुल स्केल डिफ्लेक्शन ये IG है, मैक्सिमम करंट, और इधर कहीं जीरो से शुरू हुआ होगा। यही IG पास हो रहा है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। ये कॉइल रेजिस्टेंस R का वैल्यू दिया हुआ है कितना, यही स्मॉल r है 10 ओम। और ये IG जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन लिखे हैं ये 2 माइक्रो एम्पियर, यही IG है। और इसी के सीरीज में अगर एक बड़ा रेजिस्टेंस हम लोग कनेक्ट कर दें इस कॉइल के साथ, बड़ा रेजिस्टेंस को R लिख देते हैं, या वोल्ट मीटर बना है तो R भी लिख देते हैं। वोल्ट मीटर बनाने के लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस कनेक्ट किए जिसको RV से रिप्रेजेंट किए, और तब इन दोनों टर्मिनल के क्रॉस अगर इसका नाम A और इसका नाम B दे दें तो VAB का वैल्यू दिया हुआ है, VAB इक्वल्स 100 मिली वोल्ट, 100 मिली वोल्ट। अब अगर यहाँ से हम लोग इक्वेशन सॉल्व करें, देखिए करंट तो मैक्सिमम IG ही रह जाएगा, तो IG का वैल्यू है कितना 2 माइक्रो एम्पियर, तो 2 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर IG इंटू टोटल रेजिस्टेंस हो गया R का वैल्यू तो 10 ओम है, 10 और प्लस R भी इक्वल्स 100 और इंटू मिली 10⁻⁻3 मिली वोल्ट। सब ऐसा यूनिट में है, अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। हम लोग को RV का वैल्यू निकालना होगा यहाँ से। तो देखिए 10⁻⁻6 जब डिनोमिनेटर में जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो 10⁻⁻6 से 10⁻³ कैंसिल होगा, डिनोमिनेटर में बचेगा 10⁻3, ऊपर जाके 10⁻3, और यहाँ से ये 100 है तो 100 इंटू 10⁻3, और 2 से भी डिवाइड होगा तो 2 से अगर डिवाइड कर दिए तो इस 10 प्लस RV को हम लोग लिख सकते हैं 50 इंटू 10⁻3। अब इस बड़े से नंबर के तुलना में 10 तो नेग्लिजिबल है, तो RV का वैल्यू करीब करीब यही आ गया। हम लोग लिख सकते हैं 50 किलो ओम, 10⁻3 है तो 50 किलो ओम, मतलब 50 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा के ये वोल्ट मीटर बनाया गया है। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, एंड अदर, दोनों गैल्वेनोमीटर आइडेंटिकल है, एंड अदर इनटू एन अमीटर ऑफ 1 मिली एम्पियर फुल स्केल करंट यूजिंग एप्रोप्रिएट रजिस्टर्स। देखिए, इसी गैल्वेनोमीटर, दोनों गैल्वेनोमीटर चूंकि आइडेंटिकल है तो इसी सेम गैल्वेनोमीटर के यूज से एक अमीटर बनाया। अभी हम बताए थे कि बड़ा रेजिस्टेंस अगर हम लोग सीरीज में जोड़ दे कॉइल रेजिस्टेंस के साथ तो वोल्ट मीटर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और स्मॉल रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्ट कर दे हम लोग कॉइल रेजिस्टेंस के साथ तो वो अमीटर बन जाता है, और उस अमीटर का मैक्सिमम करंट कितना है 1 मिली एम्पियर। आइए इसका भी कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग। देखिए, गैल्वेनोमीटर तो आपका यही रहेगा, कॉइल रेजिस्टेंस 10 ओम, ये R है, R का वैल्यू 10 ओम दिया हुआ है, एट फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट IG, और इसी के साथ एक स्मॉल रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट कर लेते हैं जिसको हम लोग शंट बोलते हैं, पढ़े होंगे आप लोग S। अब यहाँ से देखिए IG तो हम लोगों को पता है, तो यहाँ से मैक्सिमम करंट तो अभी भी IG ही जाएगा, यही IG इस कॉइल रेजिस्टेंस से पास होगा, और यहाँ से अगर आ रहा है I करंट, जहाँ I का वैल्यू देखिए क्या दिया हुआ है, I का वैल्यू दिया 1 मिली एम्पियर, तो यहाँ हम 1 मिली एम्पियर ही लिख देते हैं, या I भी लिख सकते हैं, आप I का वैल्यू 1 मिली एम्पियर है, तो इस शंट से पास होगा कितना करंट,
I माइनस आई जी। अब यही आपका टोटल, यही अमीटर होता है, इसी अमीटर का जिक्र क्वेश्चन में किया है। अब इसी आई को हम लोग रेंज ऑफ अमीटर कहते हैं 0 टू कैपिटल आई, और इसी कैपिटल आई का वैल्यू दिया 1 मिली एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर अगर दिया हुआ है तो आइए सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये दोनों रेजिस्टेंस यहाँ दिख रहा होगा आप लोगों को पैरेलल में है, तो अगर ये दोनों पैरेलल में है तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस इक्वेट करेंगे, पोटेंशियल दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। तो आई जी इंटू आर इक्वल्स आई माइनस आई जी इंटू एस। ये एस का वैल्यू हम लोग को निकालना है, एस नहीं पता है। तो एस इक्वल्स आई जी का वैल्यू कितना दिया हुआ है देखिए, आई जी आपका 2 माइक्रो एम्पियर, आई जी है 2 माइक्रो 10⁻⁻6 एम्पियर, और क्वाइल रेजिस्टेंस तो 10 ओम दिया हुआ है, डिवाइड बाई आई कितना दिया 1 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर मतलब 10⁻⁻3 और माइनस आई जी का वैल्यू इससे डिवाइड हो जाएगा इस ब्रैकेट से। आई जी का वैल्यू हम लोग अभी पुट किए हैं 2 इंटू 10⁻⁻6। तो देखिए 10⁻⁻3 खुद में बहुत छोटा नंबर है, लेकिन फिर भी इस नंबर की तुलना में ये नंबर तो बहुत छोटा है, नेग्लिजिबल है, तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। और फाइनली एस का वैल्यू आ गया आपका 10⁻⁻3 बचेगा, यहाँ से 10⁻⁻3 यहाँ से कैंसिल हो गया, और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻⁻2 हो जाएगा 2/100। 2/100 मतलब 0.02 ओम। यही शंट का वैल्यू आ गया, यही रेजिस्टेंस हम लोग कनेक्ट करेंगे पैरेलल में। तो ये 2 लाइन हो गया इस क्वेश्चन में। अब आगे देखते हैं हम लोग। These are then used to measure the voltage and current in Ohm's law experiment with R equals 1000 ohm resistor by using ideal cell। देखिए अब कह रहा कि एक आइडियल बैटरी लिया गया, और एक रेजिस्टर लिया गया 1000 ओम का, और ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट करना है हम लोगों को। 1000 ओम का रेजिस्टर लिया गया। अब ये जो दोनों मीटर बना गैल्वेनोमीटर से, एक वोल्ट मीटर बना और एक अमीटर बना, इन दोनों मीटर्स का यूज किया गया है इस एक्सपेरिमेंट में। तो इन दोनों मीटर्स का कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ लगा देते हैं अमीटर, और चूंकि इस अमीटर का रेजिस्टेंस बहुत 0.02 है, नेग्लिजिबल है, तो हम लोग इसको आइडियल अमीटर मान सकते हैं, और इस अमीटर का रेजिस्टेंस हम लोग लिख सकते हैं 0। और यहाँ लगा देंगे हम लोग वोल्ट मीटर। यही वोल्ट मीटर जो हम लोग अभी सॉल्व किए हैं पिछला पेज में। वोल्ट मीटर का देखिए रेजिस्टेंस कितना आया था, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस आया था 50 किलो ओम। 50 किलो ओम इस वोल्ट मीटर का ये रेजिस्टेंस है, क्योंकि और ये आइडियल सेल है, ईएमएफ मान लिए ई। ओम्स लॉ के एक्सपेरिमेंट में वोल्ट मीटर को हमेशा रेजिस्टर के साथ पैरेलल में जोड़ते हैं, पैरेलल में ही कनेक्ट करेंगे तभी ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। और अमीटर को हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है ताकि ये करंट मेजर करे। अब इसी एक्सपेरिमेंट में इस तरह सर्किट को कनेक्ट करने के बाद ये पूछ रहा है विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इन ऑप्शंस में से सही है। पहला ऑप्शन देखिए है द मेजर्ड वैल्यू ऑफ आर विल बी 978 टू 982 ओम। सबसे पहले यहां समझिए कि मेजर्ड वैल्यू ऑफ आर क्या होता है। आर का मतलब यही आर जो 1000 रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इसी के बारे में बात किया जा रहा है। इस आर का मेजर्ड वैल्यू क्या है, तो ये तो 1000 दिया हुआ, आप कहेंगे मेजर्ड वैल्यू क्या। तो देखिए जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है ओम्स लॉ का, तो आर का मेजर्ड वैल्यू हम लोग निकालते हैं वोल्ट मीटर का रीडिंग ऑफ, ये आर रेजिस्टेंस के लिए मत समझिएगा, रीडिंग है ये, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर डिवाइडेड बाय रीडिंग ऑफ अमीटर। वोल्ट मीटर का रीडिंग बटा में अमीटर का रीडिंग, यार रेजिस्टेंस नहीं है, ये रेजिस्टेंस है, मेजर्ड वैल्यू, रेजिस्टेंस का मेजर्ड वैल्यू इक्वल्स वोल्ट मीटर का रीडिंग बटा में अमीटर का रीडिंग, यही होता है रेजिस्टेंस का मेजर्ड वैल्यू। इसी तरह से डिफाइन ही किया गया है। अब हम लोगों को यही वैल्यू निकालना है, मतलब हम लोग को वोल्ट मीटर का रीडिंग चाहिए और अमीटर का रीडिंग चाहिए इस सर्किट के लिए। तो आइए सबसे पहले इस सर्किट को सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं कि इस अमीटर से कैपिटल आई करंट आ रहा है, और इस
1000 ओम के रेजिस्टेंस से स्मॉल आई करंट यहां से पास हुआ। तो अब देखिए, सबसे पहले हम लोग इस कैपिटल आई का वैल्यू लिखते हैं। तो कैपिटल आई आपका आ जाएगा यहां से ईएमएफ ई डिवाइडेड बाई टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो जब इसका रेजिस्टेंस लगभग 0 है तो इन दोनों का बस पैरेलल इक्विवेलेंट ही लिखना होगा। तो पैरेलल इक्विवेलेंट में देखिए R1 R2, R1 हो गया आपका 10⁻³ इंटू R2 हो जाएगा 10⁵ इंटू 10⁴ R1 R2 और डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ये जाएगा न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर में हो जाएगा R1 प्लस R2 जब करेंगे तो 10⁻³ प्लस 50 इंटू 10⁻³। अब इसको अगर चाहें तो 10⁻³ कॉमन आके कैंसिल भी हो जाएगा और ये ई का वैल्यू आपका आ गया, ऊपर में क्या बचेगा 50 प्लस 1, 10⁻³ कॉमन लेके कैंसिल कर लिए तो 50 प्लस 1 51, यह आ गया 51 ई डिवाइडेड बाई यहाँ बचेगा 10⁻⁴ इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू 10⁴ एम्पियर, सारा एसआई यूनिट में वैल्यू है। तो ये एसआई यूनिट में आ गया कैपिटल आई का वैल्यू। अब यहां से देखिए स्मॉल आई का वैल्यू सबसे पहले हम लोग निकालते हैं, बाद में देखेंगे क्यों। आप लोग पढ़े होंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस में डिवाइड होता है। तो स्मॉल आई का वैल्यू अगर लिखना है तो इसमें जो करंट आएगा 1000 ओम के रेजिस्टेंस में, ये इसके रेशियो में आएगा। तो 50 किलो ओम, किलो मतलब 10⁻³, ये ऊपर जाएगा और डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो। तो 50 किलो ओम प्लस 1000, सम ऑफ रेशियो नीचे हो गया और इसके रेशियो में जाता है तो ये 50 इंटू 10⁻³ और इंटू कितना करंट डिवाइड होना है तो कैपिटल आई इंटू कैपिटल आई, यही आपका स्मॉल आई आ गया। अब यहाँ से अगर इसको भी हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो यह आ जाएगा आपका 50 आई, 10⁻³ कॉमन आई कट गया और डिवाइडेड बाई 51। अब देखिए इस 1000 ओम के रेजिस्टेंस से हम लोग करंट निकाल लिए, इस अमीटर से करंट निकाल लिए। अब हमको इस वोल्ट मीटर का रीडिंग चाहिए, तो इस वोल्ट मीटर का रीडिंग यहाँ भी यही बात लिखेंगे, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर इक्वल्स या तो स्मॉल आई इंटू 1000 आई आर, यही वोल्ट मीटर पैरेलल में है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। या यहाँ से भी लिख सकते हैं हम लोग इक्वल्स आई माइनस आई इंटू 50 किलो ओम, किलो मतलब 10⁻³। यहां से करंट, यहां से अगर स्मॉल आई गया तो यहां से ऑब्वियसली आई माइनस आई जाएगा। तो ये करंट इनटू ये रेजिस्टेंस, यही वोल्ट मीटर का रीडिंग है। तो ये वोल्ट मीटर का रीडिंग, ये आर का रेजिस्टेंस का मेजर्ड वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, आर मेजर्ड इक्वल्स वोल्ट मीटर का रीडिंग कितना है, वोल्ट मीटर का रीडिंग देखिए आई इंटू 10⁻³ या ये वैल्यू, यही वैल्यू यूज करना आसान है, आई इंटू 10⁻³ और डिवाइडेड बाई रीडिंग ऑफ अमीटर, अमीटर का रीडिंग तो कैपिटल आई आ जाएगा, यही आई अमीटर का रीडिंग है। तो ये वैल्यू है कितना 51 ई डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10⁻⁴ ऊपर चला जाएगा इंटू 5 इंटू 10⁻⁴, यही आर का मेजर्ड वैल्यू है। अब स्मॉल आई का वैल्यू अगर हम लोग यहां से यूज करें कैपिटल आई, तो स्मॉल आई का वैल्यू हम लोग एक काम करते हैं, इतना लेंथी कैलकुलेशन हम लोग नहीं यूज करेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म में ही कैलकुलेट करते हैं। पहले मेजर्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देख ही लिए, तो स्मॉल आई इंटू 1000, 1000 इंटू स्मॉल आई और डिवाइडेड बाई रीडिंग ऑफ अमीटर, अमीटर का रीडिंग है कैपिटल आई बाई कैपिटल आई। अब हम लोग स्मॉल आई का ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 10⁻³ बाई कैपिटल आई इंटू स्मॉल आई का वैल्यू कितना आया देखिए 50 बाई 51 इंटू कैपिटल आई। अब ये कैपिटल आई कैंसिल हो गया, मतलब मेजर्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस जो आया ध्यान से देखिए वो अमीटर के रीडिंग से इंडिपेंडेंट आ गया और ये वैल्यू आया कितना, तो 50 इंटू 10⁻³ बाई 51। अगर इसको हम लोग डिवाइड कर लें तो ये वैल्यू आ जाएगा, इधर ही डिवाइड कर लेने की कोशिश करते हैं, 50 इंटू 10⁻³ बाई 51 तो ये वैल्यू आ जाएगा 50 इंटू 10⁻³ बाई 51 तो ये वैल्यू आ जाएगा, इधर ही डिवाइड कर लेने की कोशिश करते हैं,
देखिए 51 10⁻³ अलग रखिए, 50/51 कैंसिल नहीं होगा, 0 पॉइंट, अब 0 आया, ये तो 9 टाइम्स ही लगेगा, और 9 45, ये यहाँ से आया 10, 10 - 9 1, और ये बचा 9, 9 - 4 गया, 9 - 5 आया 4, और 4 - 4 0, 41 बचा, पॉइंट है ही, तो ये एक 0 आ गया, और 51 हमको लगता है कि 8 आ जाएगा, तो 8 × 40, यस। और इसके बाद कोई और नंबर आएगा, छोटा सा कोई नंबर, उसको हम लोग छोड़ देते हैं, तो 0.98 × 1000, ये वैल्यू आपका आ गया लगभग 980 ओम, लगभग मेजर्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस 980 ओम आया। अब ऑप्शन मिला लेते हैं हम लोग, यही वैल्यू पूछ रहा था, मेजर्ड वैल्यू ऑफ आर विल बी 978 to 982, 980 आया, मतलब ये ऑप्शन आपका सही है। द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर विल बी 100 किलो ओम, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हम लोग निकाले हैं, देखिए पहले ही 50 किलो ओम आया, ये 100 किलो ओम दिया हुआ है, मतलब ये ऑप्शन आपका गलत है। थर्ड ऑप्शन देखिए, रेजिस्टेंस ऑफ अ मीटर विल बी 0.02 ओम, अमीटर का रेजिस्टेंस हम लोग निकाले हैं यहाँ, अमीटर का रेजिस्टेंस शंट 0.02 ओम, ये ऑप्शन आपका सही है, 0.02 ओम, राउंड ऑफ टू सेकेंड डेसिमल प्लेस। वही यहाँ जो हम लोग इसको नेग्लेक्ट किए हैं, अगर काउंट करके सॉल्व करेंगे उसी के लिए दिया हुआ है, नेग्लेक्ट टू सेकेंड डेसिमल प्लेस, राउंड ऑफ टू सेकेंड डेसिमल प्लेस, तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन देखिए, इफ द आइडियल सेल इज रिप्लेस्ड बाय ए सेल हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, देन मेजर्ड वैल्यू ऑफ आर विल बी मोर देन 1000 ओम, नहीं ये चेंज नहीं होगा, क्यों, यहाँ समझते हैं हम लोग। देखिए अगर यहाँ सर्किट है, अगर इस बैटरी की जगह पर आप एक ऐसा भी बैटरी लगा दिए जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, इस क्वेश्चन में स्मॉल आर का वैल्यू 0 दिया हुआ है, लेकिन अगर मान लीजिए कि आर का वैल्यू समथिंग है 5 ओम 10 ओम कुछ भी है, तो ये कैपिटल आई में इसका फर्क पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल आई जब लिखेंगे, कहाँ लिखे, देखिए यहाँ लिखे हैं कहीं, ईएमएफ बटा में रेजिस्टेंस, तो ये पैरेलल रेजिस्टेंस के साथ साथ इसका इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस आर ऐड करना पड़ेगा। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट मेजर्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस हम लोग देखते हैं, तो यहाँ से देखिए कैपिटल आई तो कैंसिल हो चुका है, कैपिटल आई का तो कोई यूज ही नहीं है, तो कैपिटल आई से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है, तो मेजर्ड वैल्यू ऑफ आर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी हो तब भी। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन जो है, इफ आइडियल सेल इज रिप्लेस्ड बाय ए सेल हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम, देन मेजर्ड वैल्यू ऑफ आर विल बी मोर देन 1000, नहीं ये ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि मेजर्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के आने से या नहीं आने से, या घटने से भी या बढ़ने से भी, इंटरनल रेजिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है, क्योंकि कैपिटल आई जो करंट है यहाँ, ये करंट से इंडिपेंडेंट आया है मेजर्ड वैल्यू ऑफ आर। यही इस क्वेश्चन का 2 आंसर हुआ, पहला और तीसरा, और यही सॉल्यूशन है। दोनों पेज देख लीजिए आप लोग।